अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक कायनात तुम्हारा मेरा रब जिसने हमें और आपको पैदा किया, उसके करोड़ों एहसानात हैं हम पर, इतने कि हम गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। उस रब ने इतने एहसान किए, फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। उसका बड़ा करम है हम पर, बड़ी इनायतें हैं। ये जो सांस हमारी चल रही है ना, ये उसी रब का करम है जो हमारी जिंदगियां सलामत है। हर रात आप अपने बिस्तर पर लेट जाते हो, नींद आ जाती है, सो जाते हो। आज जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हो, अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हो, लेकिन हर रात अपने बिस्तर पे जाकर सोते हैं सभी लोग। नींद आती है, आंखें बंद होती हैं। हुजूर फरमाते हैं ये नींद जो है ना, ये हल्की मौत है। हल्की मौत का नाम नींद है। यानी बंदा जब रात को सोता है तो उसे हर रात मौत आती है। ये रब की शान है, वो हर सुबह फिर से अपने बंदे को जिंदा कर देता है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो जिंदगी की बका फकत रब के करम पर है, और अगर गिनने लगो, शुमार करने लगो, औकात ही नहीं कि हम गिन सके। इतने करम हैं, इतने एहसानात हैं, इतनी इनायतें हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, परवरदिगार खालिक़े कायनात अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। फरमाया गया अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कितना? 70 माओं से ज्यादा। थोड़ी देर बस मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा जब तक मूड बने आप मुझे बर्दाश्त करें, फिर उसके बाद में मैं ही आपको बर्दाश्त करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला खालिक़े कायनात परवरदिगार 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार क्या होता है जानते हो? देखो, हमारे शायर साहब को जाना है, समझ रहे हैं? तो इनको आप आराम से जाने देना और आप लोग मेरी बात को तवज्जो से सुनते रहना। आप चले जाइए बिल्कुल, और जो इन्हें इजाज़त देंगे वो जा सकते हैं, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर इनका जाना पॉसिबल नहीं है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, वो इतना प्यार करता है, इतना करम करता है, इतना करम करता है। इधर एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार क्या होता है? मुनव्वर राना का शेर सुनाता हूँ, सुनिए। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। जो भी बने माँ ने सहारे दिए तब बने। आहा, बेशक। आप डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए। जो भी ओहदा मिला, जो भी मनसब मिला, जो भी मकामो मर्तबा मिला, माँ की आगोश थी जिसने इस लायक बना दिया। ये माँ का प्यार था, उसने सहारे दिए। अगर उसने बचपन में सहारे न दिए होते, अगर उस माँ ने बचपन में प्यार न किया होता,
तो ये जिंदगी का सफर न जाने कब रुक जाता अगर माँ ने इतना ख्याल न रखा होता। रात रात भर माँ जागती रही, रात रात भर बच्चे के दुख को अपना दुख बना लिया, बच्चे की खुशी को अपनी खुशी बना लिया। माँ ने सारी जिंदगी लगा दी, गीले पे सोकर सूखे पे अपने बच्चे को सुलाती रही। एक माँ का किरदार ये है मेरे अजीजों, एक माँ सारी जिंदगी लगा देती है, अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी वक्फ कर देती है। माँ तो माँ होती है, जिनकी माँ दुनिया में मौजूद नहीं, उनसे पूछो माँ का प्यार क्या होता है, उनसे पूछो माँ की ममता क्या होती है। रजा सिरसवी ने कहा कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों की खुशी में खुश हो जाती है, बच्चों के दुख में दुखी हो जाती है। एक पीर साहब बैठे थे, एक उनका मुरीद उनके पास बैठा था। पीर साहब ने मुरीद से कहा ये बताओ, अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को ये इख्तियार दे दे कि तुम्हारी माँ अगर तुम्हें चाहे तो जन्नत में भेज दे, तुम्हें चाहे तो दोज़ख में भेज दे, बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी। पीर भी सच्चा था, मुरीद भी आला था। पीर ने मुरीद से सवाल किया ये बताओ अगर तुम्हारी माँ पर परवरदिगार तुम्हारा फैसला छोड़ दे, कल मैदान में शर्म अगर अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को इख्तियार दे दे, वो चाहे तो तुम्हें जन्नत में दाखिल करे, वो चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, तो ये बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी। मुरीद कहने लगा हजरत माँ बड़ा प्यार करती है, बच्चा दोज़ख में जाए माँ गवारा नहीं करेगी, बच्चा दोज़ख में जाए माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ को अगर इख्तियार मिल गया माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दे दिया माँ अपने बच्चों को जन्नत में भेजेगी। इतना सुना तो पीर की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, कहने लगे अफसोस है इंसान तू क्या से क्या हो गया, क्या मतलब। मुरीद ने कहा हुजूर बात समझाए। पीर ने फरमाया एक माँ है, एक माँ का प्यार है, एक माँ की ममता है, उस माँ के प्यार पे भरोसा है, उस माँ की ममता पे एतमाद है, उस माँ की ममता पे भरोसा है। आप फरमाने लगे एक माँ की ममता पर ये इंसान भरोसा करता है, मगर वो खुदा, वो परवरदिगार जो ऐसी 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, उस रब की मोहब्बत पे भरोसा नहीं करता। ये बंदा उस रब के प्यार पे भरोसा नहीं करता। जब एक माँ की ममता ये वो दोज़ख में बच्चे को देखना गवारा न करेगी, तो जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो भी तो ये नहीं चाहता कि उस परवरदिगार का कोई बंदा दोज़ख में चला जाए। अल्लाह भी तो यही चाहता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अल्लाह बंदों को जन्नत में भेजना चाहता है, अल्लाह ताला की रहमतें आगोश में लेना चाहती है। परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो गौर करो, तुम्हारा परवरदिगार नहीं चाहता कि तुम दोज़ख में चले जाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी है कि तुम रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अल्लाह ताला नहीं चाहता। जी बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैं आपको मज़े वाली तकरीर सुनाने नहीं आया और चीखना चिल्लाना भी मैं नहीं करता हूँ, बस आसानी से संजीदगी से सुनते रहना मेरी बात। अल्लाह ने इंसान बनाकर बड़ा एहसान किया है।
इंसान बनाया परवरदिगार ने, कितना एहसान किया। अल्लाह ने इज्जतों का ऐलान कुरान मजीद में कर दिया। अब मैं आपको कुरान सुनाता जाऊं, आप कुरान सुनते जाओ, कुरान को समझते जाओ। खुदा की कसम कुरान वो अजीमुल मर्तबत किताब है जो बंदों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल की है। करीने जिंदगी है कुरान, सलीक़े जिंदगी है कुरान। कुरान तो अपने मानने वालों को गोया खुद कहता है, मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान पढ़ोगे जिंदगी संवर जाएंगी, कुरान समझोगे जिंदगियां जीने का सलीका मिल जाएगा। कुरान है जो जिंदगियां संवार देता है। आज हमारा शिआर ये बन गया, आज हमारा तरीका ये बन गया, जब किसी का दम निकलता हो तब हम सूरह यासीन पढ़ा करते हैं, जब किसी का इंतकाल हो जाए तब हम कुरान की तिलावत किया करते हैं, जब किसी का 40वां 20वां आए तब हम कुरान पढ़ा करते हैं, जब हमारे यहाँ पर कोई बीमार हो जाए तब हम कुरान की आयतें पढ़कर दम किया करते हैं। ये तरीका हमारा हो गया। मगर मेरे अजीजों गौर करो, कुरान अल्लाह ने सिर्फ इतने काम के लिए नहीं भेजा था कि तुम रमजान में अपने मुर्दों के लिए पढ़ दो। इतने काम के लिए फकत कुरान नहीं था कि कोई बीमार हो जाए तुम कुरान पढ़ दो। फकत इतने काम के लिए कुरान नहीं था कि किसी का इंतकाल हो जाए तब कुरान पढ़ दिया जाए। बल्कि अल्लाह ताला ने तो फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो कुरान हमने नाजिल किया है, इस कुरान मजीद के अंदर हर शय का खुला बयान है। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह, कुरान में हर शय का खुला बयान, हर शय का, तुम्हारा मेरा हमारा सबका जिक्र है। मगर कुरान का मिजाज है बयान करने का, कुरान की फसाहत व बलागत है। कलाम रब का तो मुकाबला कौन कर सकता है उसका। एक बादशाह था, गैर मुस्लिम था, काफिर था, एक आंख से काना था। उस दौर में एक अल्लाह के वली थे। वो उनसे कहने लगा कि तुम कहते हो कुरान में हर शय का खुला बयान है, हर चीज का जिक्र है। कहता है मेरा जिक्र कुरान में कहाँ है, दिखाओ जरा मुझको। मेरी बात समझते रहना। एक आंख से काना कहने लगा, कुरान में मेरा जिक्र कहाँ है, दिखाओ। कुरान में मेरा नाम कहाँ है, दिखाओ। अल्लाह वाले ने ख्याल किया, अगर इसको मैंने नहीं दिखाया, नहीं बताया, तो ये कुरान पे उंगली उठाएगा। और कुरान का मिजाज अगर समझाने लग जाऊं कि कुरान एक लफ्ज के अंदर एक पूरा चैप्टर, एक पूरा कॉन्सेप्ट बयान कर दिया करता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने ईमान वालों कहा। जब अल्लाह ने कहा ए ईमान वालों, तो सारे मोमिनों का जिक्र हो गया, आपका मेरा हर किसी का जिक्र हो गया। कुरान कभी इशारतन भी चीजें बयान करता है, कभी किनायतन भी बयान करता है। ये कुरान की फसाहत व बलागत है। लेकिन वो काफिर क्या समझता, अल्लाह वाले ने ख्याल किया, अगर मैंने इसको नहीं बताया, अगर इसको कुछ नहीं समझाया, ये कुरान पर उंगली उठाएगा, ये कुरान पर एतराजात करेगा, ये कुरान को झूठा कहेगा। लिहाजा अल्लाह वालों का तरीका, उनकी मसलहत, ये कहने लगा मेरा नाम कुरान में दिखाओ। अल्लाह वाले ने फरमाया हाँ है, दिखाए देता हूं। अल्लाह वाले ने पढ़ दिया, वकान मिनल काफिरीन। फरमाने लगे ये रहा तेरा जिक्र। फरमाते ले अल्लाह का कुरान कहता है वो काना जो है वो काफिरों में से है।
है? अल्लाह वालों की तबलीग का तरीका मुख्तलिफ होता है। कुरान में हर शय का खुला बयान है। ए बाबू भैया मेरी बात सुन लो, हर शय का खुला बयान है कुरान में, मगर हम पढ़ें तो सही, हम कभी खोल के तो देखें, कभी समझें तो सही। ये मोबाइल हाथ में है आप सबके, हर वक्त रहते हैं ना, 24 घंटे। बंदा घर से निकलता है, मोबाइल रह जाए, 5 किलोमीटर निकल गया होगा तब भी लौट के आएगा, या घर फोन करके कहेगा मेरा मोबाइल भेजो, कोई लेके जाएगा। यानी बगैर मोबाइल के गुजारा हो नहीं सकता। मोबाइल के बिना इंसान का गुजारा नहीं, जहां जाएगा मोबाइल चाहिए, जहां जाएगा मोबाइल चाहिए। क्या कभी ये तड़प, ये लगन, ये शिद्दत किसी के अंदर कुरान के लिए पैदा हुई कि मैं हर सुबह अगर कुरान न पढ़ूं तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा? क्या कभी ये बात दिल में पैदा हुई? नहीं हुई, क्योंकि दिल में कुरान की वो मोहब्बत न रही, दिल में कुरान का वो दर्द न रहा। गौर करो मेरे अजीजों, जरा तवज्जो से अब मेरी बातें सुनो। अल्लाह ने फरमाया ये कुरान हिदायत भी है, कुरान बशारत भी है, कुरान रहमत भी है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। अगले मकाम पे फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कुरान जो है मोमिनों के लिए बड़ा फायदेमंद है, मोमिनों के लिए इसमें शिफा है और काफिरों के लिए नुकसान ही नुकसान है, खसारा ही खसारा है। ऐ लोगों, ये कुरान आपके मेरे लिए मुफीद था, फायदेमंद था, शिफा इसमें थी, रहमतें ये लेके आया था। आज घरों में अगर बरकतें नहीं होती, हम मस्जिद के इमाम से कहते हैं, अपने पीर से कहते हैं घर में बरकत नहीं, मगर बरकत आएगी कुरान पढ़ने से। कुरान को तो हमने लपेट कर ताक में रख दिया, अब घर में बरकत कहां से आए, रहमतें कहां से आए? घर में बलाएं आने लगी, मुसीबतें आने लगी, कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है, कुरान पढ़ने वाला नहीं तो बरकतें कहां से आए? ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह ने कुरान दिया, अजीमुल मर्तबत किताब अता फरमाई, उसी किताब के अंदर अल्लाह ने तुम्हारी मेरी इज्जतों का ऐलान किया। उसी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने इंसान की अजमत का ऐलान किया। परवरदिगार ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने फरमाया ऐ बनी आदम इज्जतें तुम्हारे लिए है, ऐ आदम की औलादों, ऐ इंसानों, मकाम मर्तबा तुम्हारे लिए है, बुलंदियां तुम्हारे लिए है, शान शौकत तुम्हारे लिए है। अल्लाह ने इज्जत तुम्हारा मेरा मुकद्दर बना दिया, मगर हालात ये है हमने अपनी इज्जत को इज्जत नहीं समझा, हमने अपने मकाम को मकाम नहीं समझा। याद रखना, दो तस्वीरें कुरान दिखाता है, दो पहलू कुरान बयान करता है। मुफ्ती साजिद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, कुरान मजीद के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, इंसान की दो शक्लें बयान की कुरान ने। एक ये कि इसकी इज्जतों का जिक्र किया, एक तस्वीर का रुख ये है कि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इंसान को बावकार बना दिया, इज्जतों का जिक्र कर दिया, यहाँ तक कि इसकी शबाहत का जिक्र कर दिया, हुस्न का जिक्र कर दिया, सूरत का जिक्र कर दिया। फरमाया वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, अल्लाह ने शक्ल शबाहत तक का जिक्र कर दिया। आगे मजीद फरमाया लक़द खलक, इंसान जब इंसानियत को भूल जाए, इंसान जब अपने मकसद को भूल जाए, अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा है, अल्लाह ने क्यों पैदा किया है, जब उस रब के मुकाबले में खड़ा हो जाए, उस परवरदिगार का गद्दार बन जाए, अल्लाह की बगावत पर आमादा हो जाए, जब यही इंसान अक्ल होते हुए समझना छोड़ दे, बसारत होते हुए हक को देखना छोड़ दे, हक सामने हो देख ना पाए, हक
सामने हो समझ ना पाए। फिर इस कुरान को अल्लाह के कुरान ने इतना जलील किया, इतना जलील इस इंसान को कुरान ने कर दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा उलाइका कल अनआमी बल हुम अवल। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, जब इंसान इंसानियत की कदरों को पामाल कर दे, जब इंसान जिल्लत और रुसवाई के दहाने पे पहुंच जाए, जब इंसान इंसान न बनकर हैवान बनने लग जाए, जब इंसान अल्लाह और रसूल का बागी हो जाए, जब इंसान भुला दे मेरा पैदा करने वाला कौन है, जब इंसान भुला दे हक क्या है, सामने हो देख ना पाए, सामने हो समझ ना पाए, फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया वो इंसान नहीं रहता। अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका कल अनआम। अल्लाह फरमाता है वो इंसान नहीं बल्कि जानवरों की तरह है। एक तरफ तो ये कि इंसान अगर इंसान बन के रहे, अल्लाह और रसूल से वफादारी उसके मिजाज में रहे, तो फिर उसकी इज्जत ये वलक़द कर्रमना बनी आदम। और गद्दारी पे आ जाए ना तो अल्लाह फरमाता ये इंसान ही नहीं रहा, ये तो जानवरों की तरह है। और इस पर बस नहीं किया, आगे फरमाया बलहुम अदल, फरमाया ये तो जानवरों से भी बदतर है, जानवरों से भी बदतर है। इंसान है मगर जानवर से बदतर है। आज क्या, अब हम अपनी हालत को देखें, हमें क्या नजर आता है अपने अंदर, किस कैटेगरी में हम नजर आते हैं, कहां पे खड़े हैं, कहां पे खड़े हैं हम। अभी मैं आपको हंसाने लगूं ना, लतीफे सुनाने लगूं, तुम्हारा बड़ा दिल लगेगा, बहुत मजे से सुनोगे तुम। मगर जब मैं आईना दिखाने लगूं तो आईना देखने की ताब नहीं है। आईना हमेशा दिखा दिया करता है, कमियां सारी नजर आती हैं, हर ऐब चेहरे का आईने में नजर आता है। इसीलिए तो किसी ने कहा मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं भी कह रहा हूं जिसे खराब लगे उठ के चला जाए, मगर मैं आईना दिखा के जाऊंगा। भाई नाई की दुकान पे जाते हो ना तुम, आईना लगा हुआ होता है ना बड़ा सा, एक कटिंग कर रहा है, बाद में सुन लेना, ये यूट्यूब पे आएगा बयान, आराम से सुनना। बाद किसी की कटिंग कर रहा है वो हज्जाम नाई, तो इसने कहा कि भाई बैठ जाओ अभी टाइम लगेगा। बैठ गए, बैठकर क्या किया, वहां आगे भी शीशा पीछे भी शीशा, इधर भी आईना इधर भी आईना। कभी इस आईने में अपने आप को देखा, कभी इस आईने में अपने आप को देखा, क्या देखा, अपनी खराबियों पे नजर डालने लगे, अपने ऐब देखने लगे। वाह क्या अजीब है इंसान। जब तक रास्ते में रहा, घर रहा, चौराहे पे रहा, नाली के गडर पे खड़ा रहा, तब तक दूसरों के ऐब देख रहा था। एक वाहिद जगह है नाई की दुकान, जहां पे बंदा अपने चेहरे के ऐब देखने लगता है, इसके अलावा कहीं नहीं देखता। वो वहीं जाकर देखता है, तो ओहो पिंपल्स होने लगे, ब्लैक सर्कल होने लगे, आंखों के नीचे काले काले होल होने लगे, गड्ढे से होने लगे। वहीं से फिक्र हो जाती है। फिर वो कहता है नाई से, कहता भाई साहब ये दाग हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं। तो उसने तो शीशे लगाए ही इसीलिए हैं, आईने लगाए ही इसीलिए हैं। आओ देखो, जो जो कमी नजर आए मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें तरीके बताता जाऊंगा, तुमसे कमाता जाऊंगा। इन्होंने कहा चेहरे पे दाग हो रहे हैं,
उसने कहा बस 5 मिनट रुको, इनकी कटिंग कर दूं, फिर देखो ब्लीच लगाऊंगा तुम्हारे चेहरे पे, एकदम गोरा कर दूंगा तुम्हें। इसने कहा हाँ ठीक है, ब्लीच लगा देना, ब्लीच लगा के मुझे गोरा बना देना। मगर क्या हुआ जब ब्लीच नाई ने लगाई, ये जो चेहरे पे छोटे छोटे बारीक बारीक बाल होते हैं ना, जिसको आम जबान में हमारे यहाँ तो रुआं भी बोलते हैं, ब्लीच जैसे ही लगती है इसका कलर बदल जाता है, सुनहरा कलर हो जाता है। ये नौजवान जो गोरा बनने के लिए ब्लीच लगवा रहा था, गोरा बनने चला था, मगर नाई की दुकान से भूरा बन के निकला है। बोलो ऐसा होता नहीं है? गोरा बनने के चक्कर में भूरा बन गया बिल्कुल। इस पे भी बस न किया, दिल्ली माना तो कहने लगा भी मजा नहीं आया। नाई बोला फेशियल करवा लो, 1000 रुपए लगेंगे। एक क्रीम और बताता हूँ, रोज रात को लगा के सोना, गोरे हो जाओगे। हाय हाय, इंसान चेहरे पे लग गया, दिल को कभी नहीं देखा। चेहरे की गंदगी नजर आने लगी, दाग धब्बे नजर आने लगे, मगर जो गुनाहों के धब्बे दिल पे लग गए वो धब्बे नजर नहीं आ रहे। उन पर कभी सोचने का मौका नहीं मिला, उन पर कभी गौर नहीं किया। क्रीम महंगी से महंगी ले आया, चेहरे पे क्रीम लगाने लगा, सोच रहा है गोरा हो जाऊंगा। एक बात बताओ किच्छा के मुसलमानों, एक बात बताओ सिरोली के मुसलमानों, ईमानदारी से बताना, और मैं जो आपको बता रहा हूं बात गलत हो तो अभी बता देना, अभी टोक देना, अभी रोक देना। क्रीम लगा लो, चाहे 1000 की, चाहे 2000 की, चाहे 5000 की लगा लो, जितनी चाहे उतनी महंगी क्रीम लेके आ जाओ, मगर इतना याद रखना क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा नहीं होता। अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता। सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद वाल्लाह। भैया वो पैसे हैं उनके पास में, क्रीम खरीद सकते हो, मगर वो जो फुल ब्लैक मैन है, फुल ब्लैक पूरे, क्या वो क्रीम लगा के गोरे नहीं बन सकते? कौन सी क्रीम के चक्कर में पड़े हो? कोई क्रीम गोरा नहीं बनाएगी। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। जितने भी मुझे दिख रहे हैं ना ये चेहरे मुस्तफ़ा के गुलाम, सारे के सारे जो खड़े हैं वो भी, अगर ये मिसरा सच्चा हो तो तायीद करेंगे और बोलेंगे, सच्चा नहीं हो आराम से बैठे रहना। मैं रोज़ जलसे करता हूँ, यहाँ नहीं तो कल दूसरी जगह जाके यही फिर सुना दूंगा या कुछ और सुना दूंगा, दाद में फिर वहाँ से वसूल कर लूँगा। और आपने अगर इसकी कदर की तो मैं समझूंगा अच्छा सुनते हो जाएगा चेहरा नूरानी, क्रीम में मत देखो चमक सुनो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह।